मैडम, क्या मुझे एक टुकड़ा केक मिल सकता है? मुझे खेद है सर, उसने झिझकते हुए कहा। मैंने आज ही खोला है। मुझे सच में नहीं पता कि मैं कर सकती हूँ या नहीं। बूढ़े आदमी ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन मैं सच में भूखा हूँ। ये शब्द उसके दिल पर हथौड़े की तरह लगे और उसी पल उसने हाथ बढ़ाया, जो उसे नहीं पता था कि यह एक निर्णय सब कुछ बदलने वाला था। उसका नाम ग्रेस मिलर था, उम्र 35 साल। महीनों की बेरोजगारी के बाद उसने अपनी आखिरी बचत का उपयोग एक शांत सड़क के कोने पर एक छोटा केक की दुकान खोलने के लिए किया। उस सुबह दरवाजे खोलने से पहले वह खाली दुकान में अकेली खड़ी होकर एक प्रार्थना फुसफुसाई। भगवान, ये दुकान आपके हाथों में है। अगर आप चाहें तो कृपया इसे आशीर्वाद दें। उसने गहरी सांस ली और ध्यान से केक को शेल्फ पर सजाया। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति, पुराने कपड़े पहने, हाथ में छड़ी लिए, धीरे धीरे अंदर आए। मैडम, उसने विनम्रता से कहा, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? ग्रेस ने अपने सीने में कसाव महसूस किया। ये मेरा पहला दिन है, उसने धीरे से जवाब दिया। मैंने अभी तक कुछ बेचा नहीं है। लेकिन उसी क्षण उसे लगा जैसे उसके अंदर एक शांत आवाज बोली, उसे अपना सबसे अच्छा दो। उसने ऊपर देखा और मुस्कुराई। कृपया बैठ जाइए। उसने सावधानी से केक काटा, उसे एक प्लेट में रखा और उसे एक गर्म पेय लाकर दिया। बूढ़े आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। केक काफी है, धन्यवाद। उसने धीरे धीरे खाया, जैसे हर निवाला मायने रखता हो। जब वह खत्म कर चुका तो वह खड़ा हुआ, अपनी कोट सीधी की और उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। जहां मैं जा रहा हूं, उसने कहा, वहां कारें नहीं पहुंच सकती, हवाई जहाज भी नहीं पहुंच सकते। ग्रेस ठिठक गई। बूढ़े आदमी ने आकाश की ओर देखा, जैसे किसी अदृश्य चीज का अभिवादन कर रहा हो। फिर वह उसकी ओर मुड़ा। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। आज रात तुम जितना सोचा था उससे ज्यादा बेचोगी। इस जगह को चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही वह मुस्कुराया, मुड़ा और भीड़ में गायब हो गया। ग्रेस वहीं खड़ी रही, सोच रही थी कि यह सिर्फ एक अच्छा इशारा था, जब तक कि रात के 9 बजे सड़क अचानक जीवंत नहीं हो गई। गाड़ियां रुक गईं। लोग हर दिशा से आए। एक लाइन पूरे ब्लॉक तक बन गई। उस रात हर एक केक बिक गया। जब उसने दुकान बंद की, ग्रेस काउंटर के पीछे घुटनों के बल गिर गई। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। धन्यवाद भगवान, उसने फुसफुसाया। मुझे पता है कि आपने मुझे नहीं भुलाया है। कभी कभी भगवान हमारे व्यवसाय, हमारे घर, हमारे जीवन में चमत्कारों के माध्यम से नहीं, बल्कि एक छोटे से चुनाव के माध्यम से प्रवेश करते हैं। वह पहले आपके दिल की परीक्षा लेते हैं, फिर आपके रास्ते को आशीर्वाद देते हैं। यदि आप मानते हैं कि दया और विश्वास आशीर्वाद लाते हैं, तो नीचे टिप्पणी करें। भगवान ने मेरे काम और मेरे जीवन को आशीर्वाद दिया।